हेलो दोस्तों, इसी प्रकार तीसरा सवाल है। तीसरे में यहाँ पर क्या है, खाली कॉलम दे रखे हैं। इन खानों को आपको रिक्त है ना जो है इनको भरना है। तो यहाँ पर पहले का क्या आंसर होगा, तो ध्यान से देखना। पहले का उत्तर होगा, इसमें क्या पूछ रहा है कि भाई प्रथम पद ए है ना, वो दो टू दे रखा है और A3 दे रखा है 26 दे रखा है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, A2 क्या है ज्ञात करना है। तो आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे, वही तो बात यहाँ पर सीखना है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है और सिंपली भाषा में बताना है, लिखना है। भाई A3 को अपन क्या लिखते हैं, A+2D बराबर का 26 लिखते हैं, ये पता है आपको। और इसमें है ना, ये देर का ए देर एक ही जगह अपन 2 लिख देंगे, जो क्या ये देर का ये लिख देंगे एक ही जगह, तो ये पूरा भर जाएगा। तो एक ही जगह का 2+2D बराबर 26। कहने का मतलब कि इस समीकरण में ए का मान मैंने रखा, ठीक है ना। तो ए का मान क्या है, 2 इस समीकरण में मैंने रखा, तो ये हो गया 2+2D बराबर 26। अब 2D बराबर 26 माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। 2D बराबर 26 माइनस 2 हो गया, तो होगा 24। D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 24/2 बराबर हो जाएगा 12। समझ में आ रही है, वेरी गुड। इसी प्रकार से अपन दूसरा सवाल लेते हैं। ये जो दे रखा है ऊपर ही दे रखा है, दूसरा सवाल किस प्रकार से होगा। दूसरा सवाल देखो, ध्यान से देखना है। इसमें बोल रहे हैं कि भाई A1 ज्ञात करना है और A3 भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दे रखा है A2 बराबर क्या दे रखा है, A2 बराबर दे रखा है 13 और A4 बराबर दे रखा है 3। ध्यान से देखना और समझना है। तो आप इसके लिए लिख सकते हो A2 का क्या, A+D बराबर हो जाएगा 13। A4 को लिखेंगे A प्लस, इसका समीकरण ये हो सकता है, ये होता है, इसका समीकरण ये होता है A+3D बराबर हो गया 3। अब ये दोनों क्या बन गए, समीकरण बन गए। तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका देखो, माइनस लगाओ यहाँ पर, प्लस की जगह माइनस लगाओ, यहाँ प्लस की जगह माइनस लगाओ, तो ये प्लस माइनस दोनों कट गए। और यहाँ पर देखो D+D -3D हो जाएगा, तो माइनस का 2D बराबर 13 में से 3 गया तो हो गया 10D। अब यहाँ D बराबर क्या हो गया, 10 बटा बटा माइनस का 2, तो माइनस का 5 हो जाएगा ये D। अभी यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है A ज्ञात करना है। तो A के लिए आप सिंपल लिख सकते हो कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे, ये है समीकरण 1, मान लो इसको, और इसको मान लो 2। तो D का मान समीकरण 1 में रख लो, तो A+-5 बराबर का D। तो यहाँ पर हो जाएगा A बराबर 13 में प्लस का 5 कितने हो गए, 18 हो गए। A का मान आ गया 18। और अभी आपको A3 भी ज्ञात करना है, सॉरी A1 हो गया और A3 ज्ञात करना है, तो हो जाएगा A3 का सूत्र होता है A3 बराबर A+2D। तो A लिखा है यहाँ पर 18 प्लस 2D। 2D यहाँ पर क्या था, D यहाँ पर था कितना निकला था, D अभी निकला माइनस का 5। 18 प्लस माइनस का 10 बराबर हो जाएगा 8। समझ में आई बात। तो यहाँ पर A निकला 18 और A3 निकला 8। समझ में आई। तो लिखो A3 बराबर का 8। इसी प्रकार से दोस्तों अभी अपन करेंगे तीसरा सवाल, ये वाला सवाल करेंगे कि किस प्रकार से होगा। इसमें A1 और A2 ज्ञात करना, सॉरी A2 और A3 ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, लिखो दे दिया है, तीसरे में क्या दिया है, दिया है A1 बराबर दे रखा है 5 और A2 ज्ञात करना है और A3 भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आपको दूसरा सवाल ये आपको देखना है, तो जल्दी से दूसरा पूरा देख लेना कि मैंने बताया नहीं तो बाद में बोलो बताया नहीं सर। देख लिया। उसी प्रकार से A3 देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करना है इसको। लिखो यहाँ
A1 के लिए दे रखा है और A4 दे रखा है। A4 क्या दे रखा है? A4 दे रखा है 9 से 1/2। A4 का फॉर्मूला होता है A+3D बराबर ये 9 को 2 से कर लो मल्टीप्लाई 18 और 19/2, ये इसका हो गया। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? A1 ये समीकरण मान लो समीकरण एक में A का मान रखने पर A क्या है? 5 का मान रखो प्लस 3D बराबर 19/2। अभी यहाँ पर क्या करना है? ये क्या है? 2 यहाँ पर क्या है? डिवाइड में है, तो इस पूरे में ये यहाँ आखिर ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को पहले 5 से करो तो हो जाएगा 10, 2 को 3 से करो तो हो जाएगा 6D बराबर 19। यहाँ 6D बराबर 19, ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6D बराबर 9 और D बराबर क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा D बराबर 9/6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। D बराबर हो जाएगा 3/2। उसी प्रकार से अपन देखें ना, सही ढंग से समझे तो बात को, तो अपन क्या ज्ञात करना है इसमें? तीसरे में A2 ज्ञात करना है। तो A2 का क्या फॉर्मूला होगा? A2 होगा A2 बराबर हो जाएगा A प्लस का D हो जाएगा, जिसमें A क्या दे रखा है? इसमें A दे रखा है 5 और D क्या ज्ञात हुआ? 3/2। इसके नीचे कुछ नहीं, मान लिया 1 बराबर 2। 1 का 2 में दे दो भाग, 2 आ गया। 1 का 2 में दो डिवाइड, 2 आ गया। 2 को 5 से कर दो मल्टीप्लाई, प्लस 2 का 2 में डिवाइड करो 1 बार, 1 को 3 से कर दो, तो मतलब 10 प्लस का 3/2 हो जाएगा 13/2 हो जाएगा A2 बराबर क्या आ गया? 13/2 आ गया। और इसी प्रकार आपको A3 ज्ञात करना है। अभी A3 ज्ञात करना है, तो A3 कैसे ज्ञात होगा? A3 अभी ज्ञात कर दें जी। यहाँ लिखा A3 बराबर A+2D होता है, जो A क्या दे रखा है? 5 और प्लस 2 इंटू 3/2, ये D हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा 5 + 3 बराबर 5 आंसर आ जाएगा। किसका? A3 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ भर सकते हो, सीधे भर सकते हो कि यहाँ पर A2 क्या निकला? A2 निकला 13/2 और ये निकला 5। ध्यान से समझ लेना, ये पूरा लिखा हुआ पड़ा है आपके हिसाब से, आप देख लेना तीसरे का आंसर। ठीक है, ओके। हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि 5 + 3 क्या है? 5 होता है क्या? 8 होता है ना, मैंने बोल दिया गलती से, तो यहाँ पर 8 कर लेना। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर क्या भरोगे? 8 लिख देना, 8। हाँ दोस्तों, हेलो दोस्तों, इसी प्रकार से पहले का अपन चौथा सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि भाई A1 तो दे रखा है -4, A1 क्या दे रखा है? -4 दे रखा है, और A1 A2 A3 A4 A5 A6 दे रखा है, A6 दे रखा है 6। तो आप A6 के लिए फॉर्मूला क्या लगा सकते हो? A6 के लिए A+5D लिख सकते हो ना, जो बराबर क्या है? 6 के बराबर है। यही है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर इस फॉर्मूले में, इस समीकरण में, समीकरण 1 में A का मान रख लो, तो A क्या है? -4 प्लस का 5D बराबर का 6। तो यहाँ पर 5D रह जाएगा 6 और माइनस का 4 है, तो हो जाएगा +4। D बराबर 10 हो गया, 10 में 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। D का मान आ गया 2। D का मान क्या आ गया? 2 आ गया। तो D का मान ज्ञात करेंगे कैसे? अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? A2 ज्ञात करना है। A2 बराबर हो जाएगा A प्लस का D। तो यहाँ पर A क्या था? -4 और D क्या आ जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया। A3 क्या हो जाएगा? A+2D। तो यहाँ पर A ज्ञात था, A क्या था? -4 और D अभी आ गया, और D तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी 2D बोले, 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा -4 + 4, तो हो जाएगा 0। A4 क्या हो जाएगा? A+3D। बात समझ में आई कि नहीं? A+3D। देखो A क्या था? -4 प्लस 3D, यहाँ पर क्या है? D यहाँ पर क्या आया था?
सॉरी प्लस का 2 आया था, लिखेंगे कि 4 प्लस 3 6 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और A5 क्या आया था, A5 आया था A+4D बराबर ए क्या था यहाँ पर माइनस का 4 प्लस 4D यहाँ पर था 2 -4, ये हो जाएगा 8, तो हो जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन ने ज्ञात कर दिए तीनों, ठीक है, चारों ज्ञात कर दिए। उसी प्रकार से अपन अगला सवाल देखते हैं। इसमें अपन को A1 ज्ञात करना है, A3 A4 और A3 और A4 ये ज्ञात करने हैं। तो पहले अपन को पता है कि A1 क्या है, ज्ञात करना है, ठीक है। A2 कितना दे रखा है, A2 दे रखा है 38, ठीक है। A4 क्या है यहाँ पर, सॉरी A3 क्या है यहाँ पर ज्ञात करना है। A4 भी क्या है, ये वाला ज्ञात करना है। और A5 भी ज्ञात करना है। और A6 दे रखा है माइनस का 22। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी यहाँ पर क्या करना है, A2 को अपन क्या लिख सकते हैं, A+D बराबर 38 लिख सकते हैं इसका। उसी प्रकार इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, 1 + 5D बराबर का माइनस का 22। इसे अपन मानेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं। अभी देखो और सॉल्व करते हैं सही ढंग से। तो लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो हम यहाँ समीकरण 1 लिखेंगे A+D बराबर 38 और यहाँ लिखेंगे A+5D बराबर माइनस का 22। इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो दोनों समीकरणों को हल करना है। कैसे करते हैं, समीकरण हल करने के लिए एक जो चिन्ह है ना, प्लस वाले को माइनस में बदलते हैं, प्लस वालों को माइनस में बदलते, माइनस वालों को प्लस में बदलते हैं। अब ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस दोनों कट गए। अब ये रह गया प्लस का D माइनस का 5D और यहाँ पर हो गया माइनस का 22 और प्लस का 38। यहाँ तक कि किसी को आपत्ति बता दो, किसी को कोई आपत्ति नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4D बराबर, इन दोनों को जोड़ दो, 8 × 10 प्लस 1 4 और 4 5 6 हो गया। और डी कितना आ गया, ये बराबर 60 में माइनस के 4 का डिवाइड करना है आपको। तो आपको पता है कि कितनी बार जाएगा, एक बार गया, ये कितने बज के 2 बज गए और गया 5 बार। माइनस का क्या आ गया, डी माइनस का 15 आ गया। उसी प्रकार अब ये डी ज्ञात हो गया माइनस का 15। इसे डी का मान समीकरण किस में रख लो, 1 में रख लो। लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा। अब यहाँ देखते हैं समीकरण 1 कौन सा है। समीकरण 1 अपना ये था, ये पड़ा। तो लिखते हैं यहाँ पे रखने पर, तो यहाँ पर लिखा A++ की जगह यहाँ पर क्या करना है, तो लिख दो, एक प्लस लिखो, उसके बाद लिखो माइनस का 15 बराबर 38 और यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस का और लिखो 38। अब यार लिखो A बराबर 38 प्लस का 15, तो अब यहाँ A का मान आ जाएगा। तो A बराबर हो जाएगा 5 और 8 हो जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 3 और 1 4 5 53 आ जाएगा A का मान। अब समीकरण अभी किसका मान ज्ञात करना है, दे रखा है कि भाई A ज्ञात हो गया, कितना हो गया, A ज्ञात हो गया 53 ज्ञात हो गया। तो हम ज्ञात करेंगे A3 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि A3 बराबर क्या होता है, A+2D होता है, जहाँ A का मान है
53 प्लस 2D है माइनस का 15, देखो माइनस का 15, 53 प्लस इन ये हो जाएगा माइनस का 30, तो 53 प्लस माइनस माइनस का 30 कर दो। समझ में आ रहा है बराबर? ठीक है, तो ये माइनस कर दो तो हो जाएगा 3, 5 में से कितने गए 3 गए तो रह जाएगा 2, प्लस का आएगा 23। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे ए फोर बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 3D, जहाँ ए क्या है 53 प्लस 3D आ रखा है यहाँ पर माइनस का 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 53 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 में से 5 गए कितने रह गए 8, और यहाँ पर 4 है, 4 में से 4 गया यहाँ 8 ही रहेगा, ठीक है ना, तो प्लस का आ गया 8, A4 आ गया 8 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार A5 निकालना है अपन को, तो लिखेंगे A5 बराबर A प्लस 4D, जहाँ A कितना है यहाँ पर 53 प्लस 4D कितना है यहाँ पर माइनस का ये इधर यहाँ पर हो जाएगा ये 53, और इनको ये प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 1560, और यहाँ पर आप निकाल दो 60 में से 10 में से क्या गए 3 गए तो रह गए 7, और 6 में से तो ये आएगा इसका सॉरी यहाँ पर कितना आएंगे ओनली 7 ही आएगा, 0 लगाओ, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया इसका 7 आ गया A5, ठीक है ना।